देखो अब जैसे ध्यान दो सब बच्चे, क्या होता है जैसे वेविकर मेथड में अगर मान लो कभी भी कुछ लीनियर फैक्टर्स की पावर ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन इस प्रकार का लें, यहां पर देखो जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है x माइनस वन की पावर 2, x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 1, है ना, अपॉन x प्लस 1 की पावर 5, x प्लस 2 की पावर 8। मान लो ऐसा है, मतलब कुछ टर्म ऐसे हैं जिनकी पावर 2 है, 3 है, मतलब है तो लीनियर फैक्टर, देखो सारे लीनियर हैं, जैसे x माइनस 4 है, x प्लस 1 है, x प्लस 2, ये सब लीनियर है, लेकिन इनकी पावर ज्यादा है, किसी की पावर 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 10, किसी कुछ हो सकती है। देखो ध्यान दो, ऐसे सवालों के लिए वेविकर मेथड थोड़ा बदल जाता है, मतलब इसमें हम जो वेविकर मेथड लगाते हैं उसको जनरलाइज्ड वेविकर मेथड कहते हैं। देखो क्या होता है, इनमें वेविकर मेथड थोड़ा सा बदलता है। क्या बदलता है, देखो ध्यान दीजिए, देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ये फैक्टर है तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी 1, भाई x माइनस 1 को 0 करोगे तो x क्या आएगा 1, तो x को 1 यहां लगा दिया। ठीक, ध्यान दो, ये फैक्टर है, इससे x की वैल्यू क्या आएगी बोलो 2, तो 2 यहां आएगा 1 के आगे। ये फैक्टर है, इससे x की वैल्यू क्या आएगी 4, 4 यहां कहीं आगे आएगा। इससे x की वैल्यू क्या आएगी बोलो -1, तो वो 1 के पीछे कहीं आएगा। इससे x की वैल्यू क्या आएगी बोलो -2, तो -2 उसके भी पीछे कहीं आएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम लोग फिट करते जाते हैं, ठीक है ना। देखो अब इन सबको मिला दो, है ना, यहां से 1 आया, यहां से 2 आया, यहां से 4 आया, यहां से -1 आया, यहां से -2 आया। अब इन सबको आपस में मिला दो, ऐसे करके देखो, ये ऐसे 4 के आगे कोई नहीं खुला छोड़ दिया, -2 के पीछे कोई नहीं खुला छोड़ दिया, जैसे अब तक करते थे। अब तक ऐसा ही करते थे, अब तक वेविकर मेथड में ऐसा ही तो करते थे। अब देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग प्लस से करो, जैसे अभी तक प्लस से स्टार्टिंग करते थे, यहां पर भी प्लस से स्टार्टिंग होगी, यहां पर भी स्टार्टिंग प्लस से होगी। अब थोड़ा सावधान सावधान, देखो ध्यान दो, क्या जैसे ये 4 है ना, ये 4 है, 4 किस फैक्टर से आया, 4 इस फैक्टर से आया, इससे। ये जो 4 आया कहां से आया, ये 4 यहां से आया, और इस पूरे की पावर क्या है बोलो, पूरे की पावर क्या 1, पूरे की पावर क्या है 1, 1 का मतलब ऑड, मतलब पावर ऑड है। 4 जहां से आया उस पूरे की पावर 1 है, 1 का मतलब ऑड, पावर ऑड है। तो अगर पावर ऑड होगी तो साइन को बदलेंगे, साइन को चेंज करेंगे, और अगर पावर इवन होगी तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन नॉट चेंज, साइन को चेंज नहीं करेंगे। ध्यान दो, देखो जैसे ये 4 है ना, यहां पर 4 आया, 4 यहां से आया, पावर क्या है 1, 1 का मतलब ऑड, पावर ऑड है, पावर ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, चेंज करेंगे मतलब इधर प्लस है तो इधर क्या करेंगे माइनस, साइन चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, 2 पर पहुंचे, 2 पर पहुंचे, 2 कहां से आया, 2 आया इस फैक्टर से, 2 आया इस फैक्टर से, इसी को 0 किया तभी तो 2 आया ना, 2 इससे आया, इसकी पावर क्या है बोलो 3, इसकी पावर क्या है 3, 3 का मतलब क्या हुआ ऑड पावर, ऑड पावर है तो फिर साइन बदलेंगे, बदलेंगे का मतलब इधर माइनस था तो इधर क्या होगा बोलो प्लस होगा। ठीक, फिर ध्यान दो, आगे चलते हैं, देखो ये आया 1, 1 आया, ठीक, 1 कहां से आया, देखो 1 यहां से आया, इसी को 0 करके तो 1 आया ना, 1 यहां से आया, 1 की पावर क्या है बोलो इवन, 1 की पावर क्या है बोलो इवन। अब अगर पावर इवन है तो साइन नहीं बदलेगा, है ना, क्योंकि 1 यहां से आया और इसकी पावर क्या है 2, 2 का मतलब पावर इवन है, तो अगर पावर इवन है तो साइन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब इधर प्लस है
तो इधर भी प्लस ही रहेगा। ठीक, अब देखो ये है -1, -1 कहां से आया, देखो -1 देखो इससे आया, और इसकी पावर क्या है बोलो 5, 5 का मतलब ऑड, तो पावर ऑड है, पावर ऑड है मतलब साइन बदलेगा, बदलेगा मतलब प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर देखो -2, ये -2 कहां से आया, -2 इसको जीरो करने से मिला था, -2 इसको जीरो करके मिला था, और इसकी पावर क्या है इवन, इवन पावर, पावर इवन का मतलब साइन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब इधर माइनस है तो इधर भी क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार का वेविकर मेथड लगाते हैं अगर कुछ पावर इवन है ऑड। मान लो हमें इसे लेसर इक्वल टू 0 करना है, मान लो ध्यान दो, अब इक्वल टू है, इक्वल टू है तो न्यूमरेटर पर लगाएंगे डॉट, देखो न्यूमरेटर से क्या मिला 1, तो 1 पर डॉट आ गया, यहां से क्या मिला 2, तो 2 पर देखो डॉट आ गया, यहां से क्या मिला 4, तो 4 पर देखो डॉट आ गया, इक्वल है इसीलिए न्यूमरेटर से आने वाले पॉइंट्स पर क्या लगाएंगे डॉट, 1 है 2 है 4 है, ध्यान दो। ठीक, बाकी जो डिनोमिनेटर से आ रहे हैं उन पर कुछ नहीं, चाहे तो सर्कल बना सकते हैं, सर्कल का मतलब भी नथिंग। ठीक, ध्यान दो, अब हमें चाहिए क्या, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव ये है ये है ये है, देखो अब नेगेटिव कवर करो, तो नेगेटिव क्या वो बोलो -∞ से -2 ओपन, ओपन है ना, क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं है, ये भी देखो नेगेटिव है, तो यूनियन क्या वो बोलो -2 से -1 देखो ओपन, दोनों जगह ओपन। ठीक, फिर देखो यहां पर आ गया, ये भी नेगेटिव है, यूनियन क्या वो बोलो 2 से लेकर 4 क्या आ गया क्लोज्ड, है ना, ये भी देखो नेगेटिव है, यहां पर भी डॉट और यहां पर भी डॉट। ठीक, तो माइनस वाले कवर किए। देखो एक बार ध्यान देनी पड़ती है, इस टाइप के सवालों में कई बार ऐसा होता है, क्या देखो देखो जैसे ये 1 है, 1 पर डॉट लगा है, डॉट का मतलब हमें 1 को कवर करना चाहिए, है ना, अब देखो डॉट 2 पर भी लगा है, 2 कवर हो गया, डॉट 4 पर भी लगा है, 4 कवर हो गया। अच्छा 1 पर भी डॉट लगा है लेकिन 1 कवर नहीं हो पाया क्योंकि वो दो प्लस के बीच में फंस गया, हमें चाहिए था नेगेटिव। देखो जो आपने लिखा है इसमें 1 कवर नहीं है, -∞ से -2, -2 से -1 क्योंकि नेगेटिव वाले चाहिए, ये पॉजिटिव था नहीं लिया, ये पॉजिटिव था नहीं लिया, तो क्या हुआ यहाँ पर 1 फंस गया है और 1 हमें लेना चाहिए था क्योंकि 1 पर डॉट है और 1 अभी तक हम ले नहीं पाए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यूनियन 1 अलग से लिखते हैं, ध्यान देना। तो कोई ऐसा पॉइंट जिस पर डॉट हो और वो इंटरवल लिखते समय अगर छूट जाए, है ना, तो ऐसे केस में उस पॉइंट को यूनियन करके अलग से शामिल किया जाता। इस बात का ध्यान रखते हैं इस टाइप के सवालों में। एक दो और सवाल देखें, देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन है x की पावर 3 x माइनस 1 की पावर 2, है ना, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1 की पावर 5, है ना, और फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 रेज टू दी पावर 4, और मान लीजिए हमें ग्रेटर इक्वल टू 0 करना है, मान लीजिए। देखो फिर वही तरीका है, नंबर लाइन बना लो, इस फैक्टर से ये फैक्टर क्या है x, x से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इस फैक्टर से फैक्टर क्या है x माइनस 1, इससे x क्या मिलेगा बोलो 1 मिलेगा, ये फैक्टर क्या है बोलो 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 से x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। अब 1/2 जो है वो 1 के पीछे आएगा, देखो ऐसे 1/2, इससे x 0 मिला, इससे x 1 मिला, इससे x 1/2 मिला, इस फैक्टर से x क्या मिलेगा बोलो -1, तो -1 0 के पीछे नहीं जाएगा, ऐसे ये -1 मिला। अब देखो ध्यान दो, जो फैक्टर्स यहां से मिले सबको नंबर लाइन पर शो किया, कैसा करते थे, इनको आपस में मिला दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब स्टार्टिंग फिर राइट से करेंगे प्लस। अब जैसे अब तक क्या करते थे, प्लस माइनस करते जाते थे। क्यों करते जाते थे, क्योंकि सबकी पावर 1 1 1 होती थी,
सबकी पावर 1 1 1 का मतलब सबकी पावर ऑड होती थी, तो ऑड पावर में हम लगातार साइन को बदल देते थे, है ना। सबकी पावर 1 होती थी, सबकी पावर 1 का मतलब सबकी पावर ऑड होती थी, और ऑड पावर में हम साइन को लगातार प्लस माइनस करते जाते थे। अब एक्चुअली कुछ की पावर इवन है, कुछ की पावर ऑड है, तो ध्यान रखना पड़ता है, स्टार्टिंग प्लस सही करेंगे, लेकिन थोड़ा केयरफुली देखो, ध्यान दो। 1 आ गया, 1 आया है यहां से, और पावर क्या है देखो 2, 2 का मतलब इवन, तो इवन पर साइन नहीं बदलेगा, प्लस से प्लस ही रहेगा। देखो आ गया 1/2, 1/2 देखो यहां से आया, और इसकी पावर क्या है बोलो ऑड, 1/2 यहां से आया, पावर क्या है बोलो ऑड। अब ऑड पावर है तो साइन बदलेंगे, बदलेंगे मतलब प्लस से क्या कर देंगे माइनस, है ना। देखो 0 आ गया, 0 यहां से आया, पावर क्या है देखो 3, 3 का मतलब ऑड, तो साइन बदलेंगे, बदलेगा मतलब माइनस से क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देखो -1 यहां से आया, पावर क्या है इवन, तो साइन नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेगा मतलब प्लस का प्लस ही रखेंगे, ठीक है। देखो फिर ध्यान दो, स्टार्टिंग प्लस से की, 1 मिला, 1 यहां से आया, पावर इवन है, साइन नहीं चेंज होगा, तो प्लस का प्लस ही रहा। 1/2 आया, यहां से आया 1/2, पावर ऑड है, तो साइन बदलेगा मतलब प्लस से माइनस हो गया। देखो 0 आया, 0 यहां से आया, पावर ऑड है, ऑड का मतलब साइन बदलेगा, बदलेगा मतलब माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। देखो x + 1 है ना, इससे x क्या मिला -1, पावर क्या है बोलो इवन, इवन का मतलब साइन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो प्लस से प्लस ही रहा। ध्यान दो, इक्वल भी है, इक्वल भी है, तो देखो डॉट कहां कहां पर आएगा, 0 पर डॉट आएगा, 1 पर डॉट आएगा, और 1/2 पर देखो डॉट आएगा, ऐसे है ना। इक्वल है तो 0 पर डॉट आएगा, 1 पर डॉट आएगा, 1/2 पर डॉट आएगा। ये देखो डिनोमिनेटर से मिलने वाला पॉइंट, इस पर डॉट नहीं आता, चाहे तो सर्कल बना सकते हैं, अगर सर्कल बना दिया तब भी मतलब वही डॉट ही है, मतलब सर्कल बना दिया मतलब नहीं लेना, और सर्कल नहीं बनाया तब भी वही चीज है, जो चाहे तो सर्कल बनाओ चाहे ना बनाओ। ध्यान दीजिए, क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव बोलो क्या चाहिए पॉजिटिव। देखो ध्यान दो, ये रहा पॉजिटिव, तो -∞ से -1, ठीक। फिर देखो ये रहा पॉजिटिव, यूनियन -1 से 0, और 0 पर डॉट है तो क्लोज, है ना, 0 पर डॉट है तो क्लोज आ गया, -1 पर सर्कल है तो देखो ओपन ही रहा, ये पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, अब देखो ये पॉजिटिव लेना है, क्या हो गया यूनियन 1/2 से लेकर के 1, दोनों जगह डॉट है, दोनों को शामिल किया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना, ये भी पॉजिटिव है। ध्यान दो, देखो जैसे इन दोनों को ध्यान दो, 1/2 से 1, 1 से इन्फिनिटी, अच्छा 1 पर क्या है क्लोज, 1 को शामिल करना, 1 पर क्लोज है, 1 को शामिल किया, तो हम इन दोनों को हटा करके सीधे ये लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 1/2 से इन्फिनिटी, इन दोनों को हटाकर, क्योंकि 1 यहां भी शामिल है, 1 यहां भी शामिल है, तो 1 को शामिल करना है तो सीधे 1/2 से इन्फिनिटी, इन दोनों को हटाकर लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, इन दोनों के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो दिक्कत क्या आएगी, -1 पर ओपन है, तो -1 को यहां भी नहीं लिया, यहां भी नहीं लिया, -1 को इंक्लूड नहीं किया, -1 पर ओपन है, तो इनको हटा करके -∞ to 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों जगह ओपन है, -1 को शामिल नहीं करना, यहाँ पर 1 को शामिल करना है, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो जब पावर कम या ज्यादा, मतलब कई टर्म आ जाएं जिनकी पावर 1 से ज्यादा हो जाएं, तो इनमें ये वाला वेविकर मेथड लगाया जाता है, ठीक है। तो वेविकर मेथड में जितनी जितनी जो पॉसिबिलिटी थी, देखो मैंने आपको समझाई और बताई। अब इनका जब यूज होगा अपने फंक्शन के सवालों में, तो हम लोग इनको बड़ी आसानी से यूज कर पाएंगे। इन्हीं सवालों की आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना, तो ये सब मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ
उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा आप रफ कॉपी पर बार बार सॉल्व करें। तो मेथड दिमाग में बैठेंगे तो कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मेथड अपने आप ही निकलता है, दिमाग अपने आप ही काम करता है। ठीक बात है, इसको नोट करें सब बच्चे ध्यान से जरा।